आज हम बात करने वाले हैं कोनिक सेक्शंस की, मतलब सांकव। तो जो चार ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने वाले और समझने वाले हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनको हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अब इनको कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, क्या आप जानते हैं? डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। अब ये क्या होता है, क्या आपने ये नाम पहले सुना हुआ है? अगर नहीं सुना है तो आइए समझते हैं क्या है। चलिए एक लाइन लेते हैं एल, ठीक है, और एक और लाइन लेते हैं इस तरीके से। मान लिया ये एंगल अल्फा है, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग एक पॉइंट पे फिक्स कर दें, ठीक है, मतलब हमने ये लाइन लिया है और फिर इसको हम लोगों ने एक मतलब स्लैंट लाइन लिया, अब इनको फिक्स कर दिया। अब इस स्लैंट लाइन को अगर हम इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है, अगर हम इस तरीके से घुमाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? एक अपर पोर्शन में और इसी तरीके से राइट पोर्शन में एक कोन बनेगा, ठीक है, ऐसे ही राइट सर्कुलर कोन बनेगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। ये जो लाइन एल लिया था इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसको वी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो लाइन लिया इसको हम लोग जनरेटर बोल रहे हैं। जनरेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस एक्सिस के चारों तरफ घुमाने पर ये स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, सॉरी, ठीक, जनरेटर बोलते हैं। अब ये कोनिक सेक्शन मतलब कोन और एक प्लेन का जब इंटरसेक्शन होता है तो ये इन चारों में से एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है, इसीलिए इन चारों स्ट्रक्चर को हम लोग एक साथ बोलते हैं कोनिक सेक्शन। तो थोड़ा हम समझते हैं कि कब और किस इंटरसेक्शन पे, किस तरीके के इंटरसेक्शन पे हम लोग को इस ये जो कौन सा स्ट्रक्चर कब मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक और चलिए हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये एंगल हो गया अल्फा, मान लीजिए ये एंगल हो गया अल्फा। तो अगर हम लोग एक प्लेन लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और ये इंटरसेक्शन हम लोग इसका करवाते हैं, अगर ये प्लेन इस एक्सिस को 90 डिग्री पे कट करेगी, अगर ये 90 डिग्री पे कट करेगी, मतलब इस तरीके से अगर पूरा परपेंडिकुलर कट कर रही है प्लेन इसे कोन को, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा मिलता है? हमको एक सर्कल मिलता है, इस तरीके का सर्कल मिलेगा। आप कोन लेना, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। आप एक प्लेन चार्ट लेना, उससे इस तरीके से कोन ड्रॉ करना और उसको परपेंडिकुलर मतलब एक स्लाइस काट के देखना, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो एक सर्कल जैसा दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, ये मान लीजिए जो एंगल है ये बीटा एंगल ले रहे हैं, तो ये हम लोगों ने बीटा एंगल लिया 90 डिग्री, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये प्लेन। अगर हम लोग ये अल्फा रखते हैं, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बीटा डिग्री पे कट करते हैं,
ठीक है, मान लिया ये हम लोग को कैसा कट कर रहा है, बीटा डिग्री। अब बीटा कैसा होगा, ये जो बीटा है ये क्या होगा, अल्फा से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इस तरीके का, अगर हम लोग का इस तरीके से ये प्लेन कट करता है तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक इलिप्स जैसा बनेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम लोग इसी ये सर्कुलर कोन लेकर ही हम लोगों ने देखा, अगर इसको प्लेन से इंटरसेक्ट करा रहे हैं तो एक बार सर्कल मिल रहा है, एक बार इंटरसेक्ट कराए, अगर हम लोग का बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, इस एंगल से बड़ा है, इस तरीके से हम लोग इसको इंटरसेक्ट करा रहे हैं तो हम लोग को कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा एंगल पे इसको कट करते हैं, जैसे कि चलिए इसी ग्राफ में समझते हैं थोड़ा, कि अगर हम लोग इसको, अब जो हम लोग ये बीटा लेने वाले हैं वो कैसा लेने वाले हैं, और ये जो एंगल हम लोग जो ये बना रहे हैं ये एक्सेस से बना रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, जो हम लोग एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक्सेस से कैलकुलेट, अगर हम लोग का ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है बीटा, अब हम लोग ऐसा एंगल ले रहे हैं कि अल्फा क्या हो, बीटा के बराबर हो, तब जब ये स्ट्रक्चर आप का कट होगा तो इस तरीके से हम लोग का कुछ पैराबोलिक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। आप इसको एक बार एक का मतलब प्लेन शीट लेकर उसको कट करके चेक करना, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का स्ट्रक्चर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हाइपरबोला, हाइपरबोला कैसे जनरेट होगा? ठीक है, सो हाइपरबोला के लिए अब देखिए हमने क्या ले लिया, हमने एक बार लिया अल्फा को बीटा के बराबर रख लिया, बीटा को 90 डिग्री रख लिया, और एक बार लिया कि ये जो बीटा है वो क्या है, अल्फा से बड़ा है। मतलब अब तीसरी कंडीशन हम लोग लेने जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग इस तरीके से कुछ लेंगे कि ये जो हम लोग इस तरीके से कंडीशन लेना चाह रहे हैं कि जो अब ये हमारा एक्सिस है, तो ये जो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, ये प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा ये बीटा होगा, और अब इस केस में हम लोग का जो बीटा होगा वो क्या होगा, अल्फा से छोटा होगा, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से। इस तरीके का जब भी हम लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों साइड में कट करना, तो एक ऊपर जनरेट होगा, और इसी तरीके से हम लोग देखेंगे इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग का जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोन को ही हम लोग इंटरसेक्ट करा रहे हैं प्लेन से, और हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जनरेट हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस एंगल पर इसको इंटरसेक्ट करा रहे हैं। इसी वजह से इनको हम लोग एक नाम देते हैं, बोलते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन कोनिक सेक्शन में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वी कॉल इट एज ए पैराबोला। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि पैराबोला क्या होता है। तो आइए कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि कोनिक सेक्शन कहते क्यों हैं इन स्ट्रक्चर्स को, इसलिए नाम क्यों पड़ा। अब डेफिनेशन क्या है कि ए कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that its distance from a fixed point bears a ratio to its distance from a fixed line, all being in the same plane। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लिया इसको S, ठीक है, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, बिंदु पर। ठीक है, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट कर उस कोनिक सेक्शन पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं P, कि कोई भी पॉइंट ले लेंगे, तो इसका ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस बिंदु P, ये जो P है ये मूव कर रहा है किस पर, कर्व पे, और ये S है क्या, फिक्स्ड है, उस कर्व के कहीं पे किसी पॉइंट पे वो फिक्स्ड है इनसाइड द कर्व। ठीक है, इसका जो ये जो डिस्टेंस है और एक फिक्स्ड लाइन, ठीक है, एक फिक्स्ड लाइन, इस लाइन से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है,
मतलब कहने का है कि पी एस, ये पी एस अपॉन पी एम, ये पी कहीं भी होगा, कहीं भी होगा, ये जो पी एस और पी एम है वो हमेशा एक सेम क्वांटिटी रेशियो में रहेगा। सो पी एस अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई। अब इसी ई के बेस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोनिक सेक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो जब हम अब थोड़ा हम इनको कुछ नाम दे देते। जो ये एस है, जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है कर्व कोनिक सेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, हिंदी में बोलते हैं नाभि। ठीक है, क्लियर है बात? ये जो पॉइंट, ये तो पी जो पॉइंट है ये तो कर्व पे रहेगा। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नियता। क्लियर है? और ये जो कांस्टेंट है ई, इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये कुछ टर्म है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। फोकस मतलब नाभि, मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट होगा जहां से हम लोग इस कोई भी पॉइंट होगा कर्व पे, कोन पे, कोनिक सेक्शन पे, उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, और एक फिक्स्ड लाइन होगा जहां पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस फिक्स्ड पॉइंट का। ठीक है, और उनका जो रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो को हम लोग नाम दे रहे हैं इसेंट्रिसिटी। ये तो हम लोग रेगुलर यूज करेंगे ये वर्ड्स। तो अभी आपको समझना है कि ये वर्ड्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करते हैं। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग जैसा कि मैंने बोला कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला। ठीक है, सो पैराबोला के लिए जब हम बात करते हैं पैराबोला की, ठीक है, पैराबोला की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो ई की जो वैल्यू होती है, जो पैराबोला की बात, जो ई की वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर नाभि से मतलब फोकस से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है, इसकी इस फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो अगर बराबर हो रहेगी, तो अगर हम लोग इस तरीके से पी को मूव करें तो जो एक लोकस ऑफ पॉइंट जो बिंदु पर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्लियर है बात? ठीक है, तो आइए इस बेसिस पे हम लोग समझते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन दिखेगा कैसे, कि कैसे हम पहचानेंगे। कोई इक्वेशन दिया होगा, हम उसको पैराबोला मैथमेटिकली कैसे बोल रहे हैं। क्लियर है बात? तो हम बात कर रहे हैं पैराबोला मतलब परवलय की। तो हम लोग पहले एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर समझेंगे जहां पर जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस, जिसका शीर्ष है जो वाई एक्सिस पे टच हो रहा है। ठीक है, इसका जो फोकस है एस किस पर है, ए कॉमा 0, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इसका डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ये, ठीक है, इसको हम लोग चलिए जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, सो ये पॉइंट पी, और यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं एम पे, ये एम पॉइंट एम पे। ठीक है, पी एम। और ये जो जेड है, ठीक है, ये जो जेड है ये एक्चुअली में कौन सी लाइन है, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। ये जो हमारा वी है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ये जो है सी से ये 0,0 पर है। ठीक है, क्लियर है बात? तो अभी अभी हम लोगों ने समझा था कि हम लोग पैराबोला के लिए जो रेशियो लेने वाले हैं, ई इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता जो लेने वाले हैं वो 1 होती है। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब हुआ पी एस, मान लिया ये पी जो पॉइंट है इसका जो
निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है, तो हम लोग पी एस अपॉन पीएम लेने वाले हैं, और पी एस अपॉन पीएम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर है बात? अब इसका मतलब क्या हुआ? पी एस अपॉन पीएम इक्वल टू 1 के बराबर है, इसका मतलब पी एस किसके बराबर होगा? पीएम के बराबर होगा। क्लियर है? अब ये हमको फोकस पता है, ये बिंदु पता है, तो हम लोग पीएस मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से? x माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर है बात? अब ये pm क्या होगा? अभी m तो हमको ये पता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, नेता है, इसका इक्वेशन पता है x इक्वल टू माइनस है, और ये बिंदु है जो इस पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने सरल रेखा में देखा है कि किसी बिंदु से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो में जाना सरल रेखा वाले, और उसमें आप देखना कि हम लोग किसी बिंदु से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट एक्स कामा वाई है, ये है एक्स। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो एक्स माइनस ए है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स के प्लेस पे एक्स ही रख रहे हैं, ये माइनस ए हो गया, और डिवीजन में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, वाई बी की वैल्यू 0 है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? एक्स माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर इसको किसके बराबर लिखेंगे? एक्स माइनस ए के बराबर लिखेंगे। क्लियर है? ठीक। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? हम इसको बोथ साइड का स्क्वायर कर देते हैं। सॉरी, ये x x इक्वल टू माइनस ए है ना, तो ये x प्लस ए आएगा। ठीक, ये ध्यान में रखना। ये जो लाइन है x इक्वल टू माइनस ए थी, तो इधर लाएंगे तो प्लस ए इक्वल टू 0 बन जाएगी ना, इस पर हम लोग फाइंड करना है। ये प्लस ए। ठीक, अब बोथ साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिलेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सो अब क्या होगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए एक्स। एक्स स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर यहाँ पे रह गया, और 2 एक्स को उधर ले जाएंगे तो 4 ए एक्स। क्लियर है बात? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन हम लोग को पैराबोला का मिलता है। क्लियर है? ठीक, अब ये ए देखिए यहाँ पे एस है फोकस आपका, ठीक है, जिसका निर्देशांक ए कामा 0 है, और ये यहाँ पर आपको ए भी मिल रहा है। इसका मतलब इस तरीके का इक्वेशन आपको दिया हो तो आप वहां से ए भी बता सकते हो, मतलब फोकस क्या होगा, फोकस का नाभि का निर्देशांक क्या होगा बता सकते हो। और आपको नाभि का निर्देशांक मतलब पता चल गया तो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू माइनस है, तो ये भी बता सकते हो। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, कभी कभी इक्वेशन दे दी जाती है, आपको पूछा जाता है कि नाभि का निर्देशांक क्या होगा, नियता क्या होगी, मतलब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो हम लोग ये इक्वेशन से देखकर यहाँ से हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने अभी एक सिर्फ और सिर्फ एक टाइप मतलब एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखा है पैराबोला का, ठीक है कि जिसे वाई स्क्वायर प्लस टू 4ax, तो आप देख रहे हैं वाई का जो पावर है वो इवन में है, तो आप देखेंगे कि ये वाई के जो अगर वाई के दोनों साइड में देखेंगे तो सिमेट्री आप पाएंगे। ठीक है, दोनों एक्सेस में प्लस वाई और माइनस वाई एक्सेस पे अगर आप देखेंगे तो आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाएंगे, इसे क्योंकि वाई जो है यहाँ पर स्क्वायर में है, इवन पावर में। क्लियर है बात? इसी तरीके से आप आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप एक काम करना, जैसा मैंने इस पैराबोलिक स्ट्रक्चर के लिए ड्रॉ किया है, अब आप इसी पैराबोला को निगेटिव मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करना। इसका मतलब हम लोग अब एक ऐसा कुछ लेना कि ये पैराबोला का जो स्ट्रक्चर हो इस तरफ ओपन हो निगेटिव साइड पे,
फिर आप वाई एक्सिस की तरफ निगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इन तीनों के लिए आप इक्वेशन बनाना सेम वे में, ठीक है। क्लियर है बात? तो आपको क्या करना है, एक फोकस लेना है और एक डायरेक्ट्रिक्स लेनी है। क्लियर है बात? आप इसको ट्राई करना और बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। उन्होंने देखा कि इस पैराबोला का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहां से हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर फोकस बताना हो तो हम लोग क्या बताएंगे, ये a है, a कॉमा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ जो a है x इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए और एक चीज पूछी जाती है कि इस पॉइंट एस जो फोकस है, यहां से अगर हम लोग लंब डालते हैं, ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टा, नाभि लंब, ठीक है, मतलब नाभि से होकर जाती है तो इसको बोल रहे हैं नाभि लंब। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी, किसी भी पैराबोला का दिया होगा तो नाभि लंब की लंबाई क्या होगी। हम जानते हैं कि ये a,0 है, ये इक्वेशन हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना, अगर हम इसकी लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमको तो पता है कि यहाँ पर x तो फिक्स है, ये a ही है, ठीक है। अब हम लोग को पता चल जाए कि y क्या है तो हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो y कैसे मिलेगा हमको, हमको पता है इस पॉइंट यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू अगर हम रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू ए दैट इज 4a स्क्वायर। इसका मतलब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, प्लस माइनस 2a। सो प्लस 2a मतलब प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा और माइनस 2a मतलब इधर आ जाए निगेटिव वाई एक्सिस पे आए। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि इन दो एंड पॉइंट्स हैं जो ये लेटेस्ट रेक्टम के, इसके निर्देशांक क्या हैं। अब इनकी लंबाई हम लोग यहां से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, ये हो जाएगा आपका 4a, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और ये a है क्या, a क्या है, ये a है यहां से हम लोग का जो नाभि लंब के जो नाभि का जो निर्देशांक आ रहा है, जो इसका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वहां से ही ये a आ रहा है, ठीक। ये आगे काम देगा, ये a हम लोग आप अब ये ध्यान से देख लेना, ये a कहां से हम लोग का आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नाभि जीवा क्या होती है, ठीक है, नाभि जीवा क्या होती है। तो नाभि लंब भी एक तरीके की नाभि जीवा है, या मतलब फोकल कॉर्ड बोला जाता है। या फिर दूसरी इस तरीके कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी कर्व में दो एंड को अगर हम लोग एक लाइन के द्वारा अगर मिला देते हैं, ये जो लाइन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड क्या होता है, फोकल कॉर्ड का मतलब कोई भी कॉर्ड जो नाभि से होकर गुजर रही थी, जैसे कि आपका लेटेस्ट रेक्टम भी एक तरीके का कॉर्ड हुआ जो नाभि से होकर जा रही है, बट और भी कॉर्ड है यहाँ पर जो भी नाभि से होकर गुजर रहे हैं, ये सारे आपके क्या होंगे, फोकल कॉर्ड होंगे, जो भी आपका नाभि से होकर गुजरता है। क्लियर है बात? तो अब आपका एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है, अब आपको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए आपको फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, और फिर आपको ये बताना है उसका नाभिलंब की लंबाई क्या होगी। क्लियर है बात? ठीक है। अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम 4 टाइप्स के पैराबोलिक स्ट्रक्चर हम लोग को मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जो बेसिक पैराबोलिक स्ट्रक्चर है जिनमें हम लोग को कन्वर्ट करके सारी चीजें इवेलुएट करनी होती हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग अभी आप एक टेबल बना लेते हैं, चार्ट ऐसा बना लेंगे, आपके एग्जाम के लिए भी अच्छा रहेगा याद करना, ठीक है। इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y² = 4ax। अभी तो हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया,
ठीक है। और हम लोगों इस पर हम लोगों ने इसका इक्वेशन भी स्टेब्लिश किया था और हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके का कुछ पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ a कॉमा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका वर्टेक्स होता है, ये हो जाए 0 कॉमा 0 हो गया। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका x इक्वल्स टू माइनस ए। ये तो इसको तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो पहले क्विकली हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसमें सारी चीजें जो हमारी है क्या था, यहाँ पर वर्टेक्स क्या है 0 कॉमा 0, क्लियर। फोकस क्या है इसमें, फोकस क्या है यहाँ पर a कॉमा 0, क्लियर है बात। इसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस ए। नाभिलंब की लंबाई क्या है इसमें 4a, क्लियर। और अगर हम लोग एक और जो चीज पूछी जाती है वो एक्सिस पूछी जाती है, इक्वेशन एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, हम लोगों ने देखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस केस में हमारा जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होता है y इक्वल्स टू 0। या फिर हम लोग इसको लिखे इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी y इक्वल्स टू 0। और एक्सिस कौन सी है हमारी, ये इस केस में क्या बन रही है एक्स एक्सिस। तो इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा पलट दें, मतलब एक माइनस अगर ऐड कर दें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, इस तरीके से बनता है। तो हमारा जो पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, अब इसका कर्व का मुख इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये नाभि यहाँ जो हो जाएगी, जो हम लोग a कॉमा 0 लिख रहे थे, अभी वो माइनस a कॉमा 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स वही रहेगा 0 कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अभी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए था तो x इक्वल्स टू a हो जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। सो अगर हम फिर से इन सारी चीजों को लिखें, वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारा क्या बना 0 कॉमा 0, फोकस क्या हो जाएगा एक माइनस a कॉमा 0, ठीक है। और इसके अलावा हमारा क्या बचा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, नेता, नेता क्या बन जाएगी, नेता का x इक्वल्स टू a हो जाएगा। लेटस रेक्टम में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। सो इसमें भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा क्या हो जाएगा 4a ही हो जाएगा, क्लियर है बात। और फिर हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, इसमें भी हम क्लियरली देख पा रहे हैं जो हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर हो, नाभ से होकर जा रही हो, अभी भी एक्स एक्सिस ही है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल्स टू 0। और एक्सिस में याद रखना चाहें तो इस केस में एक्स एक्सिस होता है। इस तरीके से दो देखे हम लोगों ने, वाई स्क्वायर में एक प्लस 4x एक माइनस 4x, ठीक है। इसके आगे हम लोग थोड़ा x को स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay मतलब अब पैराबोलिक स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कुछ काइंड ऑफ, अगर हम ये x एक्सिस है हमारा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। सो ये y एक्सिस है हमारा, ठीक है, स्मॉल y का। अब ये हो गया हमारा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये नाभि है, नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 कॉमा a, ठीक है। ये वर्टेक्स अभी भी 0 कॉमा 0 रहेगा। अभी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा, अभी यहाँ x इक्वल्स टू माइनस ए था, x था, अब y में हम लोग लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक। ये सारी चीजें फिर से हम लिख लेते हैं। सो इस केस में भी वर्टेक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 कॉमा 0, फोकस क्या बन रहा है 0 कॉमा ए। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बन रहा है हम लोग का y इक्वल्स टू माइनस ए। अगर हम लोग देखें लेटस रेक्टम क्या होगा, यही 4a जो होता है, हम यही याद, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी इसकी 4a ही हो जाएगी। और फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि एक्सिस हम किसको बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो और नाभि से होकर जाए। तो इस केस में अगर हम देख पाए रहे हैं सीधा, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सिस तो हमारा y एक्सिस बन जाएगा, लेकिन हमको पता है कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल्स टू 0, ठीक।
इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा ये जो इस तरीके से जो कर्व होगा इसका इसका जो शेप होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स हम लोग का ये आ जाएगा यहाँ। तो अब इसी तरीके से अगर इन सारी चीजों को हम लोग फिर से लिखें तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्टेक्स तो हमारा वही है 0,0, फोकस क्या हो जा रहा है, अब क्योंकि निगेटिव ये निगेटिव वाई एक्सिस के साइड में जा रहा है तो ऑब्वियसली ये हो जाए 0, -a हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स अब प्लस साइड में जा रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नेता का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम में कोई चेंज नहीं है, नाभिलंब में, नाभिलंब में क्या हो जा रही है आपकी 4a लेंथ ऑफ नाभ, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी आपका वही रहेगा क्योंकि अभी भी y एक्सिस ही परपेंडिकुलर है जो नाभि से होकर जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन अभी भी y एक्सिस है। तो कोई भी अगर इस तरीके का समय पैराबोलिक स्ट्रक्चर दिया है जो डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन चारों फॉर्म में से एक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इन फॉर्म में बनाएंगे और हमको एग्जाम में पूछा गया तो वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इन्हीं से हम लोग कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे और हम सारी चीजों को फाइंड आउट करेंगे। तो एज ए चार्ट आप इसको नोट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ये रहा बात। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक कांस्टेंट लाइन है, ठीक, मतलब कांस्टेंट लाइन का मतलब मेरा कहने का है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसी तरीके से वर्टिकल लाइन भी ले सकते हो। अगर ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ना हो, कोई मतलब इस तरह की लाइन है, ठीक है, मान लिया कि हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू G। ये इस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग कोई एक पैराबोला बना रहे हैं, इस तरीके से कोई पैराबोला अगर हम बना रहे हैं तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब हम लोग को पहले एक एक्सिस लेनी पड़ेगी। एक्सिस क्या होती है, किसी भी पैराबोला की एक्सिस क्या होती है, पैराबोला की एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर जो होती है वो हम लोग बोलते हैं पैराबोला की एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे ही हमारा नाभि होता है, तो मान लिया हम लोग का ये एस पॉइंट है। अब ये ऐसे, अब पिछली बार हम लोगों ने 1,0 लिखा लिया था क्योंकि हमारा जो नाभि था वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था। अब आप देख रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब इसको हम लोग कैसा लेंगे, h कॉमा के जैसा लेंगे। ठीक है, अब हम को फाइंड करना है कि अगर इस तरीके से कोई पैराबोला है, मतलब जिसका डायरेक्ट्रिक्स एक कांस्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ना होकर एक Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 इस तरीके की लाइन है, उस केस में हम लोग कैसे पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करेंगे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वो ये क्वेश्चंस 5 नंबर में आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, नेता दी होगी और आपको बताना होगा कि किसी भी पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो आप इसी प्रोसेस से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पैराबोला क्या होता है, कि कैसे किन बिंदुओं का मतलब बिंदुपथ होता है, ऐसे बिंदुओं का जो एक फिक्स्ड लाइन जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, उससे उस पैराबोलिक कर्व पे किसी भी पॉइंट की जो दूरी है वो डायरेक्ट्रिक्स अगर उस बिंदु से परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला जाए, ये वाई एक्सिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसको कुछ चलो एक्स डैश दे देते हैं, एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डैश दे देते हैं, कोई और भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है,
तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, मतलब कहने का है पी एस, ये डिस्टेंस पी एस और ये डिस्टेंस पी एम क्या होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें पी एस किसके बराबर होना चाहिए, पी एम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। और ये पॉइंट पी का निर्देशांक हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं, तो एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग को जब इक्वेशन इस टाइप के पैराबोलिक स्ट्रक्चर का निकालना होगा, कर्व का निकालना होगा, उस केस में हम लोग को क्या करना है, पी एस ये डिस्टेंस फाइंड करना। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये लाइन दी हुई है। तो इस बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग ने ये बात डिस्कस की है सरल रेखा में, बहुत हम लोग ने इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग ये फाइंड करते हैं। सो यहां पर क्या होगा कि इस बिंदु से इस लाइन पर, इस बिंदु से इस लाइन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन ये मॉडुलस वैल्यू होती है, ठीक है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो हम लोग को इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, ठीक है, डिवीजन में रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है बात। अब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, और फिर हम लोगों को एक सेकेंड ऑर्डर द्विघात में एक समीकरण मिल जाएगा, वही हमारा पैराबोलिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में हमको मिलते हैं, जहां एक लाइन का इक्वेशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा ये नेता है, और फिर पैराबोला का इक्वेशन ज्ञात करो। ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इनसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है। सो हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया है, फाइंड फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। क्लियर है बात। सो हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो अगर हम लोग देखें तो 4a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो 2 मिल गया, a की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि फोकस क्या होता है, ठीक है, सो फोकस क्या हो जाएगा, a कॉमा 0। सो इसका मतलब क्या होगा, 2 कॉमा 0। ठीक है, फिर डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाता है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहां से मिल गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इक्वेशन पूछी जाती है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू, क्योंकि वो नाभि लंब क्या था आपका, नाभि से होकर गुजर रहा है a, ठीक है, a कॉमा 0 है, तो ये लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू a ही तो थी। तो अगर इक्वेशन पूछा जाता है तो सिंपल सा x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और अगर लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को कहते हैं, तो L मतलब कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों ने बात की थी कि L क्या होगा हमारा, 4a दैट इज 8। तो इस केस में हम लोग को 8 मिल गया। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किसके लिए किया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है आप लोग को इस तरीके का भी पैराबोला मिल सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। ठीक है, तो मैंने आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पैराबोला को आपको एक्सप्लोर और थोड़ा सा करना है। क्लियर है बात? चलिए आइए और थोड़ा क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना। चलिए आइए डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम। इसमें हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का। यहाँ पर हमको वर्टेक्स फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है, एक्सिस फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है और लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर शीर्ष फाइंड करना है, नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अक्ष ज्ञात करना है, नियता ज्ञात करनी है और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। इतनी सारी चीजें ज्ञात करनी है। और ये इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 9y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। जब भी कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, आप को करना क्या है, आप y वाले टर्म और x वाले टर्म को अलग अलग करके पहले लिख लेंगे। जैसे 9y स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है, बाकी आपका बच्चा से माइनस 16x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, ये जो y स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला जो टर्म रहेगा, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, पहले तो हम लोग यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे। जैसे 9 को कॉमन ले रहे हैं तो y स्क्वायर माइनस 12/9y, ठीक है, माइनस 16x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस 2ab वाला फार्मूला बनेगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ 12 है बटे 9 है, ये y है, ये a स्क्वायर मिल चुका है, मतलब 2ab में a तो मिल चुका है। अब हमको अगर हम यहाँ बहुत क्लोजली देखें तो 2ab बनाना है तो 2, ठीक है, a, उसके बाद बचा हुआ टर्म क्या हुआ 6/9y, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब 6/9 है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 करके लिख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखें y स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए b का स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। तो ये 2/3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और मैथमेटिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऐड कर रहे हैं तो वही क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस 16x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम देखें तो ये टोटल टर्म मिलकर हमको क्या दे रहे हैं, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या मिल जा रहा है हमको 9 और माइनस ये 4/9 लिख दें, ठीक है, माइनस 16x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात? अब हम इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है 9 y माइनस 2/3 का स्क्वायर, 9 कैंसिल हो गया तो हमको मिलेगा -4 माइनस 16x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब -4 और माइनस 60 इसको यहाँ पर हम लोग इस पूरे के पूरे टर्म, y वाला टर्म को इधर रखें, बाकी के टर्म को उधर से कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 9 y माइनस 2/3 का स्क्वायर, इधर क्या मिल जाएगा हमको 16x प्लस ये प्लस 16x हो जाएगा इक्वल टू क्या होता है -4 माइनस 60, इसमें 64 बन जा रहा है, ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस 64 बन जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हैं, 9 को इधर भेज देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है y माइनस 2/3 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 16/9। यहाँ 16 कॉमन ले लिया, 9 को नीचे भेज दिया और ये क्या बचा x प्लस 4। तो अब अगर हम लोग देखें y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax समथिंग ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 2/3 को कैपिटल Y मान लेते हैं और x प्लस 4 को हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमको मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9 x। क्लियर है बात? ठीक है, अब कन्वर्ट करने के बाद हम लोग फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 2/3 को कैपिटल Y मान लेंगे और x प्लस 4 को हम लोग कैपिटल X मान लेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करने से अब हमको क्या मिल जा रहा है, इक्वेशन में अगर हम लोग रखें क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9x। अब हम लोग अगर इसको देखें तो ये काइंड ऑफ अगर याद करें तो हमको एक पैराबोला का इक्वेशन हम लोगों ने जो पढ़ा था, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इससे अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करने से हमको क्या मिल रहा है, 4a इक्वल्स टू 16/9। ठीक है, इसका मतलब यहां से हम लोग को a की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 4/9। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम लोग को वर्टेक्स फाइंड करना है, अगर आपको याद हो तो अगर जब हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पढ़ते थे तो हमारा काइंड ऑफ इस तरीके से बनता था, फोकस होता था a,0, वर्टेक्स होता था 0,0। तो मतलब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी। ये तो हम लोग का a की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब जो हमारा फोकस होगा वो क्या बन जाएगा, अगर फोकस नाभि केंद्र का निर्देशांक लिखने हैं तो a,0। ठीक है, a,0 है, लेकिन x स्मॉल x की वैल्यू a है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल X है। इसका मतलब कैपिटल X की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x पर प्लस 4 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, a के बराबर, मतलब 4/9। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4/9 माइनस 4। इसका मतलब क्या मिल गया हमको, 32/9। ठीक है, तो जैसे ही x की वैल्यू माइनस 32/9 हो गई, अब a,0 मतलब हम लोग को यहाँ पे फोकस का निर्देशांक क्या मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फोकस को s से रिप्रेजेंट करें तो s क्या मिल जाएगा हमको, माइनस 32/9। लेकिन y की वैल्यू भी 0 रखनी है। ठीक है, अगर y की वैल्यू भी 0 रखनी है तभी हम लोग को y भी निकालना पड़ेगा। सो क्योंकि यहाँ कैपिटल Y है ना, सो कैपिटल Y को अगर हम लोग 0 रख लें, इससे क्या मिल रहा है हमको, y इक्वल्स टू 2/3। सो अब हम लोग का फोकस हम लोग लिख सकते हैं, फोकस का निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस 32/9, 2/3। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्टेक्स क्या है, 0,0। ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग को वर्टेक्स निकालना है, ठीक है, वर्टेक्स निकालना है तो क्या होना चाहिए, कैपिटल X 0 होना चाहिए, कैपिटल Y भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें, सो कैपिटल X 0 का मतलब x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, कैपिटल Y 0 का मतलब हो गया y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, x इक्वल्स टू -4 और y इक्वल्स टू 2/3। इसका मतलब वर्टेक्स को अगर हम लोग इसको O या V किसी से भी रिप्रेजेंट करें तो V का मतलब हम लोग का ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, पॉइंट -4, 2/3। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरीके से हमको वर्टेक्स भी मिल गया। अब वर्टेक्स, अब थोड़ा हम लोग अगर आगे बढ़े तो अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, नेता निकालनी है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के केस में अगर हम लोग समझें, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के केस में हमको पता है कि ये क्या होता था, x इक्वल्स टू -a। इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल X है। इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो ये स्मॉल x और कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली जब भी हम निकालेंगे x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -a। x का मान क्या है, कैपिटल X का मान क्या है, x प्लस
4, ए का मान क्या है 4/9 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब एक लाइन डायरेक्टली से एक लाइन होती है, उसका इक्वेशन लिखना है, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो वैसे ही हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 9x, ठीक है, और ये 36 माइनस 4, 36 को सॉरी हाँ ठीक है 36 माइनस 4, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा ये क्या बन जाए, या फिर इसको इधर लेकर आ जाए। सो 9x प्लस 40 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो x प्लस 4 को हम लोग माइनस ए से इक्वेट कर रहे हैं, क्लियर है बात? और माइनस ए हमारा क्या है, ये 4/9, मतलब ए की वैल्यू 4/9 है ना, तो माइनस लगा दिए, माइनस 4/9 हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लिया। डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने के बाद एक आता है लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, ये पूछा जाता है हम लोगों से। नाभिलंब अगर आपको याद हो तो नाभिलंब क्या था, नाभिलंब की लंबाई क्या थी, उसमें तो कोई ऐसा एक्स का इन्वॉल्वमेंट तो था नहीं, ठीक है, एक्स का इन्वॉल्वमेंट तो था नहीं। तो हम लोग अगर याद करें इसमें, अगर हम लोग अभी करें तो नाभिलंब हम लोगों ने कैसे निकाला था, यहीं पे तो सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला था नाभिलंब 4a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को 4a, a की वैल्यू हम लोग को 4/9 है, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 इक्वल टू क्या है आपका 16/9, तो 16/9। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे नाभिलंब की लंबाई मिल जाएगी। क्लियर है बात? तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे 2.5 नंबर में आएंगे, ठीक है, चाहे 5 नंबर में आएंगे, ठीक है, तो ये हमेशा लॉन्ग में मिलते हैं आपको, तो हम लोग को इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाल ली। इसके साथ साथ हमको एक्सिस भी बताना था। तो एक्सिस क्या था, हम लोगों ने देखा था कि पैराबोला में एक्सिस क्या होता है, एक्सिस का मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो और नाभि से होकर जाए, एस से होकर जाए। तो इस केस में y² 4ax के केस में क्या है, वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y 0। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सिस लिखें, एक्सिस का इक्वेशन अगर हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, इस केस में क्या है कैपिटल Y और कैपिटल X है, तो कैपिटल Y 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 2/3 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा एक्सिस का इक्वेशन हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में हम लोग की ये मैक्सिमम 4 से 5 चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो एक्सिस के इक्वेशन पूछ ले, चाहे लेटस रेक्टम पूछ ले, नाभिलंब पूछ ले, वर्टेक्स पूछ ले, आपका फोकस पूछ लेता है, ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हम अगर ये तो हम लोग को y² 4ax के फॉर्म में है, और क्या पैराबोलिक फॉर्म है जिन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोगों को नाभि दी हुई है, नाभि के निर्देशांक गिवन डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, 3x - 4y = 2। हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे पैराबोला। तो अगर हम लोगों को याद हो कि अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर डायरेक्ट्रिक्स दी हो, नाभि दी हो, तो हम लोग कैसे पैराबोला बनाते थे कि अगर इस तरीके से एक्सिस है, कोई लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करते थे कि एक पैराबोला बनाना हो जिसका हमको नाभि पता हो, एस पता हो। ठीक, तो यहाँ पे नाभि मान लिया h, k है, और ये P से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालते थे PM, तो PS का डिस्टेंस फाइंड कर लेते थे, PM फाइंड कर लेते थे। PM क्या है
परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसका हम लोग को पता है क्या फार्मूला होता है, वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, पी एस इक्वल टू पी एम कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात? तो अगर हम लोग को ये समझ में आ रही है बात, तो हम कोई भी क्वेश्चन जिसमें फोकस दिया हो, डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आइडिया याद है तो हम लोग अगर देखें नाभि पता और पी से डिस्टेंस क्या है, नाभि हम लोग को 3,3 दिया, एच क्या हो जाएगा हमारा 3,3, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो 3,3 हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर x कॉमा वाई, अगर हम लोग कोई भी पॉइंट x कॉमा वाई लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर pm क्या हो जाएगा, हमारा लाइन क्या दिया 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 2 या माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख लो। अगर इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो क्या होता है 3x माइनस 4y माइनस 2 डिवीजन में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट इस तरीके से कर लेंगे। अब इधर स्क्वायर रूट है, हम लोग को पता है स्क्वायर रूट को जब भी सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो हम लोग स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये मॉड की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये 3x माइनस 4y माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ये 9 हो गया और 16 9 25, तो अंडर रूट से 5 आ गया, स्क्वायर करने पर हम लोग को फिर से 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक सर, हाँ ठीक, आपको ये मिल जा रहा है 5 का स्क्वायर। सो अब हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल जाएगा हमारा, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, और ये 25 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बात? अब इधर हम लोग इसको स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का 4y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2a भी होता है तो 3x माइनस इंटू माइनस 4y। ठीक, और 2 तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 24 xy। ठीक है, x इंटू वाई। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3x इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 12x। इस तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब सारे टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ 25x स्क्वायर है, यहाँ से 9x स्क्वायर हमको मिला। ठीक है, तो हम लोग सिंपल अगर इधर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ 25 माइनस हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मिल गया। क्लियर? फिर 25y स्क्वायर है, यहाँ पर 16y स्क्वायर है। ठीक है, तो 16y स्क्वायर यहाँ कितना 25y स्क्वायर है, तो अभी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, और xy वाले टर्म को हम लोग देखें माइनस 24xy है, तो इधर आ जाएगा 24xy। अब कौन कौन से टर्म बचे यहाँ पर, यहाँ से 25 इंटू 6 तो यहाँ पर 150 माइनस 150x है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें x वाले तो माइनस 12x है। ठीक है, तो ये 150x और फिर माइनस 12x है यहाँ पर। अच्छा, ये माइनस 150x आ रहा है, यहाँ माइनस 12x है, इधर लाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। सो माइनस 150 में से हम लोग अगर 12 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा माइनस 138x। ठीक है, इसी तरीके से हमको यहाँ क्या मिलना है 6y। ठीक है, फिर से माइनस 150 मिल गया हम लोग को, माइनस 6y है। यहाँ पर हम लोग देखें क्या मिला हम लोग को 16y है, इधर लाएंगे तो फिर
-16y हो जाएगा। तो हम लोग का -150 और -16, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, -166y। क्लियर है बात? ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से टर्म बच गए हम लोग को, यहाँ 9 अब कांस्टेंट वाले ही टर्म बच गए होंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मिला 9 और यहाँ से 25। ठीक है, सो यहाँ पे 18 हम लोग अगर देखें तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 50 हो गया, 50 और 450। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से 9 मिला, यहाँ से 9 मिला, 18 मिला, और 25 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा 450। और इधर हम लोग 4, ये 2 का स्क्वायर है, अगर हम लोग इधर लेकर आ जाएं तो 450 हुआ और माइनस तो हमको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है, और हम लोग को एक चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो एक छोटा सा चेक पॉइंट है जो हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जब भी आप पैराबोलिक कर्व में देखेंगे, हमारा ये जो क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये मिलकर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो 4x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 2 4x इंटू 3y के फॉर्म में है, तो आपको 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन जनरेट होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग जब भी इस तरीके का जनरेट करें, इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो हम लोग थोड़ा चेक कर लेंगे तो पता चलता है कि सही कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं कैलकुलेशन हुआ है। बाकी एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म को हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि सही है कि नहीं सही है। तो आप भी एक बार वेरीफाई करना whether this calculation is right or not। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, 5 नंबर में या 2.5 नंबर में मिलेंगे, उससे कम में नहीं मिलेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन में हम लोग को नाभिलंब की लंबाई पूछा जाता है। ठीक है, या फिर अक्सर नाभिलंब की लंबाई ही पूछी जाती है। बहुत ज्यादा अगर सिंपल सा इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x या 16x ऐसा कुछ दिया होगा, और फिर आपको पूछेगा इसमें नाभिलंब की लंबाई बताइए। इसके अलावा इसमें फोकस भी अगर पूछेगा या वर्टेक्स पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर है उसका, तो हम लोग सिंपली बता सकते हैं। क्लियर है बात? तो ऐसे हम लोग को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन तो इस टॉपिक से नहीं आते हैं। जितना मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल बताइए।